हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोविस्टा। मेरा नाम है आकांक्षा सेंगर और मैं एक बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। जैसा कि बेटा हमने अपने पिछले लेक्चर में क्लास 10th का एक चैप्टर फिनिश कर लिया था जो कि था ह्यूमन एवोल्यूशन। आज बेटा हम क्लास 10th का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में हम बेटा इसमें बात करेंगे। ठीक है, क्यों इतना पॉपुलेशन के बारे में हमें बात करना इंपॉर्टेंट है, क्या वाकई में इसके कुछ डिसएडवांटेज है, या फिर अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या फिर पॉपुलेशन घटती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे बेटा, और इनके कंट्रोल कैसे करी जाती है। मान लो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या हम इसमें कोई मेडिकल टर्म यूज कर सकते हैं या हम इसमें किसी मेडिकल की हेल्प ले सकते हैं। मान लो जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है आजकल बेटा, बहुत सारे मेजर्स चल रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स चल रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स चल रहे हैं बेटा। ठीक है, तो इसमें हम इन सब सारी चीजों के बारे में बेटा डिस्कस करेंगे। अगर हमें परमानेंट अपना कोई इलाज करवाना हो कि भाई अब हमें बेबीज नहीं चाहिए, अब हमें कंसीविंग नहीं करनी है, तो क्या उसके रिगार्डिंग इसमें कोई बात होती है? तो बिल्कुल होती है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का नया चैप्टर। चलो बेटा हम शुरू करते हैं हम हमारी हेडिंग के साथ जो कि है ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत देर से बेटा हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन पॉपुलेशन। एक्चुअल में पॉपुलेशन है क्या बेटा? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप हो और आप कोई एरिया ले लो। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं सेम स्पीशीज के बेटा, उसी को हमने क्या बोला है? उसी एरिया की उसको हमने पॉपुलेशन बोला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ शुरू करेंगे कि पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या होगी? ग्रुप ऑफ organisms belonging to same species in a given area। यही बात हमने कही थी बेटा कि अभी कोई एक एरिया या मोहल्ला ले लो, एग्जाम्पल में कोई एक एरिया या मोहल्ला ले लो जिसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी लोग रह रहे हो, वहां पे उनका पूरा ग्रुप रह रहा हो, स्पीशीज क्या हो? सेम हो बेटा, या कोई एक ही स्पीशीज की जब हम बात करेंगे बेटा उसको हमने क्या बोला है? पॉपुलेशन। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे बेटा? फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे। कैसे हम पता कर सकते हैं कि कहाँ की पॉपुलेशन बढ़ी, कहाँ की घटी, कहाँ पे बूढ़े ज्यादा है, कहाँ बच्चे ज्यादा है बेटा? उसके लिए हमने प्रॉपर स्टेप्स बनाए हैं, यानी हमने कुछ क्राइटेरियाज डिवाइड किए हैं जिनको हमने क्या नाम दे दिया है? फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम क्या क्या देख सकते हैं बेटा? जिसमें हम हमारा देखेंगे पहला पॉपुलेशन डेंसिटी, कितनी पॉपुलेशन है, कितना उनका घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे और क्या देखेंगे बेटा? कितने पैदा हुए, बर्थ रेट बोल लो। फिर कितने मरे यानी कि डेथ रेट। उसके बाद क्या होगा? ग्रोथ फॉर्म, कौन सी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, कौन सी घट रही है, यानी बूढ़ों की बढ़ रही है या किसकी बढ़ रही है। फिर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिस्पर्शन, कितने एरिया तक आपकी जो पॉपुलेशन है वो फैली हुई है। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा आता है बायोटिक कम्युनिटी, और हमारे पास लिविंग कम्युनिटी कितनी है, इनकी बात हमने कर ली। बायोटिक पोटेंशियल होगा बेटा यहाँ पे, कम्युनिटी की बात तो अभी हमें नीचे करनी है। बायोटिक पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ हमने बेटा लिविंग कैटेगरीज की बात करनी है। कौन कौन सा हो गया? फंक्शंस ऑफ पॉपुलेशन की बात करेंगे यहाँ पे। पहला पॉपुलेशन डेंसिटी, कि बेटा कितनी पॉपुलेशन है, ठीक है, कितना उनका पूरा कितना घनत्व है, कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है। फिर बर्थ रेट, कितने पैदा हुए, डेथ रेट, कितने मर गए। उसके बाद हमने बात की ग्रोथ फॉर्म, कहाँ, ये हम कैसे पता करेंगे कि भाई इस वाली पॉपुलेशन में जो हमारे हैं वो बूढ़े लोग ज्यादा हैं, किस पॉपुलेशन में हमारे कम यानी बच्चे ज्यादा हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रोथ फॉर्म, ग्रोथ फॉर्म की बात कर चुके हैं। अब आएगा रेट ऑफ डिस्पर्जन, जो बेटा स्पेलिंग गलत हो गई, रेट ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। पॉपुलेशन हमारी कहां कहां तक फैली हुई है। मान लो हमने बात की इंडिया की, तो इंडिया में आजकल बेटा पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा बढ़ रही है, तो वो किस में आ जाएगा? वो आएगा रेट ऑफ डिस्पर्जन। क्यों? फैलती चली जा रही है ना हमारी पॉपुलेशन। लास्ट वाले में क्या आएगा? बायोटिक पोटेंशियल। अब हम ये बात करेंगे बायोटिक पोटेंशियल में कि बेटा हमारे पास सोर्सेस तो लिविंग है
सोर्सेस तो हमारे पास लिमिटेड है। जब हमारे पास सोर्सेस लिमिटेड है बेटा, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और वो उनका फायदा कैसे उठा सकते हैं और हम पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा? बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है, इधर लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है, इधर लिख देते हैं, यहां पे देख लो। नेक्स्ट जो रहेगा वो है बायोटिक कम्युनिटी। अब ये क्या है बेटा? बायोटिक मतलब होता है लिविंग, ठीक है, या कम्युनिटी इधर लिख दो, ठीक है, ग्रुप लिख लो, कम्युनिटी लिख लो, कम्युनिटी ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से बेटा लोगों के इंटरैक्शन को इन अ गिवन प्लेस लिख लो, इन अ गिवन एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करेंगे बेटा? यहाँ पे देख लेंगे ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बात करेंगे? ठीक है, यहाँ पे कर लो इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है, इंटरैक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है, इंटरैक्टिंग टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बात कही है कि बेटा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा क्या देखा जाएगा कि एक प्लेस पे ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जो भी बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, कम्युनिटी मतलब क्या होता है? एक पूरा ग्रुप। तो बेटा लिविंग लोगों का जो ग्रुप होगा वो एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, जिस भी एरिया के बारे में आप बात कर रहे हो, जिस भी लोकेलिटी के बारे में बात कर रहे हो, उसको हमने क्या बोला? बायोटिक कम्युनिटी। और ये याद रखेंगे, बायोटिक कम्युनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात हम करेंगे बेटा। चलो बेटा, अब बात करेंगे कि हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं, यानी व्हाई डू वी स्टडी पॉपुलेशन, क्या जरूरत है, क्यों हमारे सिलेबस में डाल दी गई है बेटा ये पॉपुलेशन वाली मुसीबत। ठीक है, अब देखो, तुम्ही को बचाने के लिए डाली गई है, ठीक है। पहला क्या होगा? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पहले लिख लेती हूँ, फिर बाद में एक एक करके सारे समझाऊंगी ताकि तुम्हारे लिए समझना इजी और मेरे लिए समझाना इजी। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे द एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली। छोटी फैमिली की क्या एडवांटेजेस हैं उसके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्या बात करी गई है? ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट पे बात करेंगे द रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अब बेटा यहाँ पे एक एक करके जितने भी मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं उनको समझेंगे। पहला पॉइंट है मेरा कि तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में पॉपुलेशन इसलिए डाली गई है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है या अगर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो बेटा इसके परिणाम क्या होंगे। यानी क्या है बेटा? लिमिटेड सोर्स है हमारे पास, लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, बट पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा बेटा? महामारी आ जाएगी, भूखमरी आएगी, ठीक है, जितने भी पर्सन जॉबलेस घूम रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए तुम्हें बताया गया कि बेटा लिमिटेड लोग रखो ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि आगे अगर पॉपुलेशन ग्रो करे तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसीलिए पहली बात आपके सिलेबस में ये डाला गया।
दूसरा क्या है, तुम्हें पता होना चाहिए कि छोटी फैमिली जो है वो ज्यादा एडवांटेज देती है। क्यों? अगर छोटी फैमिली है तो तुम्हारे एक्सपेंसेस भी क्या होंगे, कम होंगे, और अगर फैमिली बड़ी है तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा तुम्हारे होंगे बड़ी फैमिली के हिसाब से। उनका खाना, उनका पीना, उनकी एजुकेशन, उनका लिविंगहुड, सारी चीजों में बेटा एक्सपेंस ज्यादा लगेगा। इसलिए जितनी छोटी फैमिली, बोलते हैं ना हम दो हमारे दो, खुशी परिवार, ठीक है। अगर बड़ी फैमिली आप करते हो तो बेटा अल्टीमेटली खर्चा तो आप ही का हो रहा है। एजुकेशन आज के डेट में कितनी महंगी हो गई है, सारी चीजें देख रहे हो, आसमान छू रही है महंगाई, ठीक है। तो जितनी छोटी फैमिली उतने खुश तुम। आगे बढ़ते हैं, ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती है दिन ब दिन तो बेटा वो एरिया में फैलती ही तो चली जाएगी, और लैंड तो हमारे पास लिमिटेड है ना, तो कहाँ भेजोगे अब उनको, मार्स पे थोड़ी रहने के लिए चले जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है, लोग होमलेस हो जाएंगे, उनके पास घर नहीं बचेंगे बेटा, ठीक है। तो पहली बात आपको यही सारी चीजें सिखाने के लिए कि भाई आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करनी है और ये आपके हाथ में है, तो ये कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो बेटा इसके परिणाम तो झेलने पड़ेंगे। लास्ट वाला क्या है, द रिलेशन ऑफ अ पॉपुलेशन टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। अब क्या होगा बेटा, जब फैमिली ज्यादा रहेगी आपके पास एक्सपेंस भी ज्यादा रहेंगे, ठीक है। अब एक बहुत कॉमन सेंस वाली बात करते हैं, एक जो है इंसान लोअर क्लास को बिलोंग कर रहा है, एक जो है बहुत रिच फैमिली है, हाई क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दो फैमिलीज है हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, जो लोअर क्लास है वो क्या सोचेगी कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा अपने बेबीज कर ले, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा कर ले। क्यों? क्योंकि आगे चल के ये लोग हमें रोटी देंगे, और जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा कमाई, ये बेटा उनकी सोच होती है। पर वो ये नहीं देख रहे, इनिशियली इन्वेस्ट तो सबसे पहले उनको करना पड़ रहा है ना। यही तो गरीबी का परिणाम है बेटा, कि अगर आप क्या करोगे, एजुकेट नहीं होगे और आपकी यही नैरो थिंकिंग रहेगी कि भैया जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा कमाई, तो बेटा ये सोच गलत है। क्यों? पहले तो आप ही गरीब हो रहे हो ना, उनको खिला के सारी चीजें करके। तो आप क्या करो बेटा, इस पे कंट्रोल करो। और एक रिच फैमिली को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और प्लस वो क्या ध्यान रखते हैं कि भाई हम एक करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर पाए उस एक बच्चे पे, ये ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। उनको अच्छा क्वालिटी दे पाए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे पाए, उनको सारी चीजें लाइफ के स्टैंडर्ड समझा पाए। तो बेटा वो ये नहीं सोचते, उनको पता है ये ऑलरेडी, क्योंकि दे आर एजुकेटेड, तो उनको पता है कि भैया हम अगर 4 बच्चे करेंगे तो हमारा एक्सपेंस भी तो उतना ज्यादा लग रहा है, इससे अच्छा 2 करो, 2 को क्वालिटी एजुकेशन दो और आगे उनको अपने पैरों पे खड़ा करो। जबकि ये क्या सोचते हैं कि भाई 4 बच्चे कर लेते हैं, ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। बेटा ये सिर्फ सोच का फर्क है, सोच दोनों की बहुत अलग है, पर कॉन्सिक्वेंसेस दोनों में ही बहुत अलग है। अगर आप छोटी फैमिली रखते हो तो क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट उतनी ज्यादा होगी, प्लस आपके खर्चे जो है बेटा वो भी बहुत कम रहेंगे, ठीक है। बट और इन्वेस्ट आप बहुत पॉजिटिव जगह पे कर पाओगे। जबकि इसमें क्या है बेटा, अगर पहले तो आप ही ने इन्वेस्ट किया ना, उनका खाना, उनका पीना, उनकी एजुकेशन, उनका रहना, उनके कपड़े, कितना खर्चा आपने कर लिया। तो बेटा अल्टीमेटली बात घूम फिर के यही आती है कि जब आप किसी बड़ी फैमिली में जाओगे तो वहां पे खर्चे भी ज्यादा होंगे, और जब आप छोटी फैमिली में जाओगे तो खर्चे कम और वो ज्यादा से ज्यादा अच्छी पॉजिटिव चीजों में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम बेटा किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत काम आते हैं आपके। जैसे कि अगर हम पहले वाली की बात करें, पहले लिख दूं, टर्म्स associated with ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन में कौन कौन से टर्म तुम्हें सुनने के लिए मिलते हैं या देखने के लिए मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। बेटा पहला हो जाता है डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी क्या होता है, ये साइंस की एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस deals with the study of ह्यूमन पॉपुलेशन। बेटा डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी साइंस की एक ब्रांच है जिसमें क्या करते हो आप, साइंस की एक, पहले सुन लो, द ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा, ये साइंस की ब्रांच है जिसमें आप क्या पढ़ते हो, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हो कि भाई कितनी बड़ी कितनी घटी, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे, डेमोग्राफी के बाद हम बात करते हैं, बहुत देर से हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब ये क्या है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी, द
इंडिविजुअल्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, द इंडिविजुअल्स लिविंग in in an area of per square kilometer at a given time। अब बेटा यहाँ पे बात क्या की गई है कि कितने लोग हैं, ठीक है। मान लो जनगणना होती है हर 5 साल में, ठीक है। जब हर 5 साल में बेटा जनगणना होती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि भाई इतने से इतने साल तक, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो मैंने लिया 2011 से, ठीक है, 2011 से कोई भी ईयर ले लो, ठीक है, 2021 ले लो, ठीक है। 2021 से, अब इधर सुनो, हाँ एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, द इंडिविजुअल्स living in an area of a species, ठीक है, in an area of a species of per square kilometer at a given time। अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पे हमने बात क्या की गई है कि पहली बात तो हम ये क्या बात करें कि मान लो इस ईयर से इस ईयर तक यहाँ पे चेक किया गया, ठीक है। चेक किया क्या कैसे किया गया, जनगणना के थ्रू चेक किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखा गया बेटा कि इतने से इतने साल में, मान लो हमने यहाँ कितने पर स्क्वायर किलोमीटर की बात की है, ठीक है। आपको भी पता है जो आपके घर है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलते हैं, ठीक है। यहाँ हमने किलोमीटर के हिसाब से बात कर ली है, ठीक है। तो पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम बात करते हैं बेटा, मान लो एक एरिया इमेजिन करना है बस आपको कि भाई इतने स्क्वायर फीट के एरिया में, ठीक है। अगर आपकी भाषा में बात करें तो स्क्वायर फीट, जिसमें हमारे पापा लोग बात करते हैं कि हाँ इतना स्क्वायर फीट का घर है, इतना स्क्वायर फीट का घर है। इमेजिन करो 1000 स्क्वायर फीट का घर है, ठीक है, उसमें 12 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो वो वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा बेटा, ठीक है। कितने लोग वहां पे रह रहे हैं उस 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में, कितने लोग रह रहे हैं बेटा, वो वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ऐसे ये क्या देखते हैं बेटा, यहाँ पे जो देखेंगे कि भैया सेम स्पीशीज के लोग हैं, ठीक है। इतने टाइम में ये सेम स्पीशीज के लोग कितने स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में रह रहे थे, उसको हमने क्या बोला बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी। दोबारा सुनो, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स अभी बात करे हैं, कौन कौन से, पहला था डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है, एक साइंस की ब्रांच है बेटा जिसमें आप किसकी स्टडी करते हो, जिसमें आप स्टडी कर रहे हो ह्यूमन पॉपुलेशन की, यानी आप डेमोग्राफी के अंडर ही ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हो, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट वाले पे बात की। नेक्स्ट वाला कौन सा है बेटा, नेक्स्ट जो मेरा पार्ट रहेगा वो मैं यहाँ बता चुकी हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब इसमें क्या बात करी गई है, एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझो कि मेरे पास कोई एरिया है जिसको हम पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देख रहे हैं, इतने से इतने साल तक इस पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहे हैं, उसको मैंने क्या बोल दिया है, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब अगर समझो तो ऐसे समझ लो, मान लो कि आपके पास 200 स्क्वायर फीट है, 200 स्क्वायर फीट में अगर 10 लोग रह रहे हैं उस 200 स्क्वायर फीट में, तो बेटा वहां पे वो 10 लोग उसकी क्या बन गए, वो 10 लोग उसके बन गए बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर बोल सकते हैं डेंसिटी पॉपुलेशन, ठीक है। समझ में आया, यानी वो 10 लोग या 12 लोग उसके क्या बन गए हैं, वो हो गई उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। बेटा अब हम बात करेंगे अपने बर्थ रेट की। बर्थ रेट, बेटा एक्चुअल में ये बर्थ रेट होता क्या है, ठीक है, ये आर गंदा बन गया। बर्थ रेट, बर्थ रेट क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्थ प्रोड्यूस्ड पर 1000 people of population per year। इसमें बेटा हम क्या बात करते हैं कि 1000 पीपल में कितनी लाइव बर्थ हो रही है, ठीक है, उसी को हमने क्या बोला है, बर्थ रेट बोला। यानी जितने भी नए बच्चे पैदा होंगे बेटा, ठीक है, पर ईयर, हर साल जितने भी नए बच्चे पैदा होंगे 1000 लोगों पे, उसी को हमने क्या बोला है, बर्थ रेट। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो एक टाउन में, ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है, एक टाउन की पॉपुलेशन कितनी है, एक टाउन की जो पॉपुलेशन है बेटा वो कितनी है, 10,000,
ठीक है, 10,000 पॉपुलेशन है, वहां पे जो बर्थ हुई है, ठीक है, बर्थ ऑफ बेबीज, यानी कितने नए बच्चे बेटा वहां पे पैदा हुए हैं, इमेजिन करो 200 नए बच्चे वहां पैदा हुए। एक टाउन में 10,000 उसकी पॉपुलेशन है, 200 बच्चे वहां पे पैदा हुए हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है, बर्थ रेट, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया निकालना है कि भाई 1000 लोगों पे कितने बच्चे पैदा हुए, यानी 1000 लोग हैं आपके पास और 1000 लोगों पे यानी पर 1000 पे कितने बच्चे पैदा होंगे, एक अप्रोक्सीमेट रेंज निकालनी है आपको, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, टोटल नंबर ऑफ, या लिख दो, सीधा लिख दो नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है, यहां पे आ जाएगी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, और यहां इनटू में क्या आ जाएगा बेटा 1000, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, जैसे मान लो आपको ये अंडरस्टूड है कि जहां पे भी परसेंट का साइन लगा होता है, ठीक है, जहां पे भी परसेंट का साइन लगा होता है आपको पता होता है कि भाई यहां इसका मतलब है 100, आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब वैसे ही क्या है बेटा, गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया बनाया है कि मिनिमम से मिनिमम जो आप पॉपुलेशन लोगे बेटा वो कितनी होनी चाहिए, 1000, ठीक है। चाहे तुम बर्थ रेट देख रहे हो, चाहे डेथ रेट देख रहे हो, कुछ भी, अगर पॉपुलेशन के बारे में बात करनी है तो मिनिमम से मिनिमम रेंज आप पॉपुलेशन का कितना लोगे, 1000। समझ में आया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि जो भी आपका मेजरमेंट होगा वो 1000 के हिसाब से होगा। अब यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ बर्थ्स मेरे पास कितनी थी बेटा, नंबर ऑफ बर्थ्स मेरे पास थी 200, टोटल पॉपुलेशन मेरे पास उस टाउन की कितनी थी, यहां थी 10,000, और 1000 पीपल की बात करनी है ना बेटा, 1000, 10,000 लोग कैसे बनाओगे, एक एक हजार का ग्रुप बनाओगे, एक एक हजार के जब 10 ग्रुप बना लोगे तो तुम्हारा 10,000 बन गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 0 से 3 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, अब यहाँ कितना बचा 20, तो तुम्हारा बर्थ रेट कितना आ गया बेटा, जो बर्थ रेट आया बेटा उसको मैंने क्या बोल दिया, मेरा बर्थ रेट आ गया 20, बर्थ रेट 20, यानी 1000 लोगों में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1000 लोगों में बेटा 20 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये चीज याद रखना, 20 क्या मतलब वहां का बर्थ रेट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब दोबारा से ध्यान से सुनो, बर्थ रेट क्या है, हर साल बेटा 1000 लोगों पे जितने भी नए बेबीज पैदा होंगे उसका नंबर क्या बोला जाएगा, बर्थ रेट। यहां पे एग्जांपल बता दिया, 10,000 लोग एक टाउन में रहते हैं, वहां 200 बच्चे नए पैदा हुए, तुमने क्या करना है, नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन जितनी भी तुम्हें गिवन है इनटू में 1000 कर देना है। 1000 क्यों, जैसे हम कहीं पर भी परसेंट निकालते हैं तो हमें पता होता है कि परसेंट के साइन को अगर हम हटाएंगे तो हमें 100 लगाना पड़ेगा इनटू में, वैसे ही मिनिमम से मिनिमम रेंज ऑफ पॉपुलेशन है बेटा वो 1000 है, ठीक है। फिर उसको ऐसे कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ जो हमने बर्थ रेट निकाला है वो 20 निकला है। डेथ रेट में भी बेटा सेम है, बस क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तुमने लिखा है नंबर ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डेथ, बाकी एज यूजुअल सेम रहेगा, नीचे पॉपुलेशन लिखोगे, उधर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और बेटा तुम्हारा डेथ रेट भी निकल आएगा कि भैया जैसे बर्थ रेट में क्या था 1000 पे 20 बच्चे जो है 20 न्यू बर्थ है, वैसे ही डेथ रेट पे भी निकल आएगा कि 1000 पे इतनी जो है वो उसकी डेथ रेट होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इतनी देर से मैं जिस टर्म की बात कर रही हूं अब हम उसी के बारे में बात करेंगे जो कि है डेथ रेट। चलो बेटा अब अपने नेक्स्ट की बात करेंगे जो कि कौन सा रेट निकालना है अब हमें, डेथ रेट। डेथ रेट डेफिनेशन क्या होगी बेटा, इट इज अ नंबर ऑफ डेथ per 1000 people of population per year। ये सेम बेटा कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा अभी हम पढ़कर आ रहे हैं, यानी बर्थ रेट के बारे में जो हमने पढ़ा है, बस वहां पे बर्थ रेट निकालना था, यहाँ पे डेथ रेट निकालना है, वही 1000 लोगों के ऊपर निकालना है, ठीक है, कि 1000 लोगों में कितना डेथ हो रही है, यानी नंबर ऑफ डेथ तुम्हें निकालनी है। और उसके बाद इसमें क्या बात करोगे, 1000 वाली बात कर ली, हर साल पे निकालना है, जैसे बर्थ रेट में निकाल रहे थे हर साल, वैसे बेटा इसमें भी निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, डेथ रेट, जो हमने बर्थ रेट में लिखा था बर्थ रेट वैसे डेथ रेट, यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ, ठीक है। वैसे तो हमने इसमें लिख दिया है, पर अगर आप इधर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो इन अ ईयर, ठीक है, और ऐसे ही आप बर्थ रेट में भी कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन, और इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई
1000, ठीक है। बर्थ रेट में मैंने एक एग्जांपल बता दिया है। अब यहां पे बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है, मान लो आपको डेथ रेट ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, डेथ रेट ऑलरेडी गिवन है। डेथ रेट कितना है बेटा, 8 पर 1000, ठीक है। डेथ रेट तुम्हें दिया है 1000 के हिसाब से, ठीक है, डेथ रेट दिया हुआ है। उसके बाद तुम्हें पॉपुलेशन दी हुई है, पॉपुलेशन दी हुई है कितनी है बेटा, 5 मिलियन है, ठीक है, 5 मिलियन पॉपुलेशन है। अब उसके बाद तुम्हें क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, क्योंकि उधर मैंने एक एग्जांपल आपको करके बता दिया था, बर्थ रेट निकाल के दिखा दिया था। इधर बर्थ रेट दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, यहां पे लिख देती हूं, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है। उसके बाद नंबर ऑफ डेथ क्या होगी बेटा, ये आपको खुद निकालना है। और जब ये आपसे सॉल्व हो जाए तो कमेंट में इसका आंसर जरूर मेंशन करेंगे बेटा, ताकि मुझे भी समझ में आए कि जो मैंने आपको समझाया है क्या वो एग्जैक्टली आपके दिमाग में फिट बैठा है, क्या वो आपको समझ में आया है अच्छे से, ठीक है। बर्थ रेट की बात हो गई हमारी, हम डेथ रेट की बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। कैसे पता करोगे कि ग्रोथ जो है पॉपुलेशन की वो बढ़ रही है या कम हो रही है, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। अब यहां पे कैसे निकालोगे बेटा, यहां पे सिंपल है। हाँ, एक चीज और है, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट को आप क्या बोल सकते हो बेटा, बर्थ रेट को आप बोल सकते हो नेटालिटी, और यहां पे डेथ रेट को क्या बोल सकते हो, मोर्टालिटी। ये याद रखना, मोर्टालिटी, ठीक है, क्योंकि उधर मैं लिखना भूल गई थी, तो बर्थ रेट को याद रखेंगे, नेटालिटी है, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, मोर्टालिटी। अब देखो इधर, द डिफरेंस बिटवीन नेटालिटी, यानी कि किसकी बात कर रही हूं बेटा मैं, बर्थ रेट की, एंड, और इधर क्या लिखेंगे बेटा, मोर्टालिटी, मोर्टालिटी, ठीक है, मोर्टालिटी यानी हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इधर डेथ रेट की, ठीक है। यानी क्या है, आपका जो ग्रोथ एंड पॉपुलेशन है, इसका क्या मतलब है कि भाई कैसे पता करोगे कि पॉपुलेशन राइज कर रही है या पॉपुलेशन कम हो रही है, यानी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो क्या करोगे, एक तरफ नेटालिटी निकाल लोगे और एक तरफ मोर्टालिटी निकाल लोगे बेटा, उन्हीं के बीच का डिफरेंस जो होगा उसको आपने क्या बोला, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन। अब यहां पे समझो, अगर मेरी पॉपुलेशन कैसी होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, अगर मेरी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बेटा क्या है इसका मतलब, कि जो नेटालिटी रेट है, नेटालिटी रेट है बेटा वो ज्यादा है कंपैरेटिवली टू मोर्टालिटी, ठीक है। अब यहां पे सुनो, पॉपुलेशन एज यूजुअल रहेगा, पर यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। अब जब पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है तो इधर क्या हो जाएगा, नेटालिटी से ज्यादा क्या हो रहा है बेटा, मोर्टालिटी हो रहा है, यानी लोगों की अगर डेथ ज्यादा होगी तो क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी। पर अगर नेटालिटी यानी बर्थ रेट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली टू द डेथ रेट, तो क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन कैसी करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां पे हमने 3 टर्म्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं, कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट, और ये लास्ट वाला जो अभी हमने किया है, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन कैसे निकालोगे कि बढ़ रही है या घट रही है। डेथ रेट उठाओ, यानी कौन सा रेट होता है, मोर्टालिटी, और कौन सा उठाओगे, नेटालिटी यानी बर्थ रेट, और दोनों को उठा के बेटा सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका क्या आ गया, ग्रोथ एंड पॉपुलेशन, और आपको ये पता चल जाएगा कि कहां पे पॉपुलेशन राइज हो रही है और कहां पे डिक्रीज कर रही है। चलो अब पता करते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बेटा बहुत जरूरी है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, पॉपुलेशन का तो मतलब हम समझ गए, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। एक्सप्लोजन का क्या होता है, विस्फोट, यानी अचानक से आपकी पॉपुलेशन का बढ़ना, तेजी से, रैपिड इंक्रीज, ठीक है। तो यहां पे इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए बेटा, डेफिनेशन जो होगी, द प्रोलिफिक, बेटा अगर प्रोलिफिक ना समझ में आए यू कैन यूज रैपिड ऑल्सो, द प्रोलिफिक इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस, ठीक है बेटा, इसी को हमने क्या बोला है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी तेजी से, रैपिड इंक्रीज इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, दैट विल बी टर्म्ड एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है बेटा। अब देखो, एक टाइम था, ठीक है, जब क्या हुआ बेटा, पूरे वर्ल्ड में जब देखा गया, रिकॉर्ड बना
कि भाई 5 बिलियन बच्चे पैदा हुए थे बेटा, 5 बिलियन बच्चे। उस दिन से हमने क्या मनाना शुरू कर दिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ठीक है, तो कब मनाया जाता है बेटा, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाएगा बेटा, ये मनाया जाएगा 11 जुलाई। ठीक है, ईयर याद रखने की कोशिश भी मत करना, सब गड़बड़ कर लोगे। बस ये पूछा जाएगा कि एक्चुअल में आपका वर्ल्ड जो जितना भी ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाएगा, वो मनाया जाएगा 11 जुलाई को। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई क्यों इंक्रीज हो रही है, रीजंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या भाई रीजन है इसके, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या रीजन है, क्यों बढ़ती चली जा रही है बेटा। ठीक है, पहला देखो, पहला जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। पहले मैं लिख दे रही हूं सारे रीजन, उसके बाद हम एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसके बाद कौन सा होगा बेटा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब देखो मेन रीजन बेटा हमारे पास ये तीन ही है, कौन कौन से। पहले की बात करें, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। क्यों भाई, एग्रीकल्चर से आपके पॉपुलेशन का क्या लेना देना है। पहले क्या होता था बेटा, जो हमारे पास क्या हाइब्रिड टाइप के सीड्स नहीं होते थे, ठीक है, तब हमारे पास क्या होता था कि भाई जितना गेहूं उगेगा उतनी ही केवल हम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएंगे। ठीक है, अब उससे क्या होता था, लोग भुखमरी से मर जाते थे। ठीक है, कभी कदार देखा है नेचुरल डिजास्टर आ गए, उससे बेचारों की सारी खेत फसल बर्बाद हो गई। अब क्या हुआ कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से बेचारे लोग भूखे प्यासे मर गए। ठीक है, अनाज की या किसी भी अलग चीज की, किसी भी खाने के पदार्थ की फुलफिल रिक्वायरमेंट ही नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, स्टार्वेशन की वजह से लोग मारे गए, भूख की वजह से मारे गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में क्या हो गया बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटीज आ गई अब आपके व्हीट की, राइस की, पैडी की। तो क्या हुआ बेटा कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हमारे पास क्या होने लगा, खाना होने लगा, जिसको हम स्टोर भी करने लगे। तो तब से क्या हुआ बेटा, भुखमरी या महामारी बहुत कम, जितने लोग मारे गए हैं वो भुखमरी या महामारी से बहुत कम लोग मारे गए हैं। ठीक है, अगर हम पहले के तौर पे बात करें, जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बढ़ा यानी क्या है, फूड का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा बेटा, हम स्टोर करने लगे तो लोग भुखमरी से मरते ही नहीं दिखे। उसके बाद नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, उसका इससे क्या लेना देना है। देखो बेटा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया यानी नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। इससे क्या हुआ, लोगों को काम मिलने लगा। जब लोगों को काम मिलने लगा तो अगेन वही सेम चीज, जब काम मिलने लगा तो पैसे आने लगे, और जब पैसे आने लगे बेटा तो यही जो आटा दाल चावल ये खरीदने लगे और इनकी रिक्वायरमेट फुलफिल होने लगी खाने पीने की। तो सेम भुखमरी नहीं आई, महामारी नहीं आई, और लोग क्या है आराम से अपनी लाइफ सर्वाइव करने लगे। थर्ड वाला साइंटिफिक एवोल्यूशन। साइंटिफिक एवोल्यूशन क्या, भाई पहले हमें पता ही नहीं होता था। ठीक है, सॉरी एवोल्यूशन बोल रही हूँ, रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या हुआ बेटा, साइंटिफिक रेवोल्यूशन ये हुआ कि हमारी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली। ठीक है, उसमें क्या हुआ कि कौन सी बीमारी कौन से पॉजिटिव एजेंट से हो रही है, तुमको उससे कैसे बचना है, क्या प्रिवेंशन लेने हैं, या फिर उसके बदले में कौन सी दवाई खानी है जिससे तुम ठीक हो जाओ। ठीक है, आजकल सभी जानते हैं कि मेडिकल हेल्प हमारे हर घर के कोने पे मिल रही है। ठीक है, हर जगह हॉस्पिटल खुले हुए हैं, हर जगह डिस्पेंसरीज खुली हुई है, जिससे क्या है बेटा कि मोर्टेलिटी रेट जो हो गया वो कम हो गया और मोर्टेलिटी रेट बढ़ता गया। क्यों, क्योंकि भाई जो फीमेल कंसीव करेगी अब उसके लिए क्या है, यानी जो फीमेल प्रेग्नेंट होगी उसके लिए अच्छी से अच्छी क्वालिटी की मेडिकल टर्म्स हैं। ठीक है, मेडिकल चीजें हैं। ठीक है, जिसे मिडवाइव्स भी हम बोलते हैं। ठीक है, मिडवाइव्स भी हैं। तो क्या हुआ, अब लोगों को ट्रेंड करने के लिए क्या है, वहां पे लोग हैं कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको ये नहीं खाना है वरना आपकी सेहत को नुकसान होगा, आपको ऐसा नहीं करना। क्या है, अवेयर करने वाले लोग हैं। तो जब सिंपल है, लोगों को अवेयर किया जाएगा हर चीज के लिए बेटा, तो क्या होगा, लोग बचने लगेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे नेटालिटी रेट बढ़ गया और मोर्टेलिटी रेट कम हो गया। यानी हम क्या करते हैं, हमारा कोई भी इंसान अगर हॉस्पिटल जाता है तो हम क्या सोचते हैं, हे भगवान ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, और फाइनली वो ठीक हो भी जाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें हमारी दुआओं ने तो मदद की ही की। ठीक है, वो तो एक मैथोलॉजिकल फैक्ट है, बट मेडिकल साइंस बेटा अगर आती ही ना बीच में या डॉक्टर्स हाथ ही ना लगाते तो हमारा मरीज कैसे ठीक हो जाता। तो अल्टीमेटली क्या है, हम किसकी बात की यहाँ पे बेटा, हमने बात की साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। तो ये 3 पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इन तीनों की वजह से क्या है बेटा, आज की डेट में नेटालिटी रेट बढ़ जा रहा है और मोर्टेलिटी रेट बेटा कम हो रहा है। अब बेटा वर्ल्ड में क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी बात करेंगे। ठीक है, यानी कि रीजंस
of population explosion in the world। ठीक है बेटा, अभी तक हम किसके बारे में बात कर रहे थे? अभी तक बात कर रहे थे एरिया के बारे में, ठीक है, कंट्री का एग्जांपल हम ले रहे थे। अब हम क्या बात करेंगे कि वर्ल्ड में क्यों पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। तो क्या रीजन हो सकता है बेटा? एक तो एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन, देन उसके बाद लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन, इसके बाद क्या आना चाहिए? उसके बाद आएगा इम्प्रूव्ड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। इम्प्रूव्ड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन की बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ क्या होना चाहिए? बेटर हेल्थ केयर। उसके बाद फ्यूअर मोर्टालिटी रेट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? मिनिमम देन उसके बाद क्या आएगा? मिनिमम शॉर्टेज ऑफ फूड। मिनिमम शॉर्टेज ऑफ फूड। बेटा अब देखो यहां पे हमने कितने 6 फैक्टर्स की बात की है जिसकी वजह से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब यहां पे देखो, याद है हमने बात की थी इससे कुछ टाइम पहले साइंटिफिक रेवोल्यूशन की। साइंटिफिक रेवोल्यूशन में यानी हमने किसकी बात की थी? हेल्थ केयर्स की, हॉस्पिटल्स की, ठीक है, डिस्पेंसरीज की। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर तुम्हें बेटर हेल्थ केयर मिलेगा, ठीक है, यानी क्या है, अब कोई भी डिजीज होती है तो आपको उसका पॉजिटिव एजेंट पता है, आपको प्रिवेंशन पता है, आपको उसकी मेडिसिन पता है, यानी आपको क्या है, मेडिकल साइंस के तौर पे सारी चीजें पता है और मेडिकल साइंस आपको पता है कि बचा सकती है, ठीक है। तो जब आपको बेटर हेल्थ केयर मिलेगा यानी क्या है, जब आपको बेटा किसी का सुचारू रूप से किसी भी बीमारी का इलाज मिलेगा तो आप बच जाओगे, मरोगे नहीं, ठीक है। यानी कि क्या है, मोर्टालिटी रेट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसके बाद हमने बात की, जब मोर्टालिटी रेट कम हो जाएगा और मोर्टालिटी रेट अगर कम हुआ तो क्या हो जाएगा? एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन बढ़ जाएगी, लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा। क्यों? एक तो तुम्हें दवाइयां टाइम पे मिल रही है, ठीक है, तुम्हें पता चल रहा है तुम्हें कौन सी बीमारी है, तुम कैसे बच सकते हो। प्लस आजकल बेटा लोग बहुत अवेयर हैं अपनी डाइट को लेकर, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी चीजें उनकी बॉडी को सूट कर रही हैं, कौन सी चीजें उनकी बॉडी को सूट नहीं कर रही हैं। एक हेल्दी पर्सन को क्या क्या खाना चाहिए बेटा आजकल उनको सब पता है क्योंकि वो एजुकेट हैं। यानी कि क्या है, अगर उनको बेटर हेल्थ केयर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, बेटर हेल्थ केयर अगर मिल रहा है तो यहाँ पे जो उनका मोर्टालिटी रेट है वो कम हो जाएगा। और बैलेंस डाइट अगर खा रहे हैं तो ये समझ में आ रहा है कि लाइफ ऑफ ह्यूमन क्या है, उनका लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, कम होने की बजाय लाइफ स्पैन बढ़ रहा है। क्यों? हेल्दी चीजें खा रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी? लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन की। अब क्या है बेटा, आपको वैक्सीनेट किया जाता है, इम्यूनाइजेशन यानी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करा दिया जाता है कि भाई ठीक है, अगर अब कोई पैथोजन आएगा तो तुम्हारी बॉडी उससे लड़ लेगी, यानी इम्यून सिस्टम को रेडी कराना क्या है बेटा? इम्यूनाइजेशन। तो बड़े स्केल पे हो रहा है कि भाई कोई किसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए, जितना सरकार कर सकती है, जितना WHO कर सकता है उतना वो ट्राई कर रहा है। लार्ज स्केल इम्यूनाइजेशन करके भी तुम लाइफ स्पैन बढ़ा रहे हो, कोई इंसान बीमार नहीं पड़ेगा तो वो मरेगा नहीं। बेटा ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं, ठीक है। पहले वाले की बात कर ली, दूसरे की कर ली, तीसरा चौथा पांचवा। अब बचाइए मिनिमम शॉर्टेज ऑफ फूड। बेटा इसको रिलेट करोगे किसके साथ? इसको रिलेट करोगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात की थी, बार बार रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की बात की थी। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में हमने क्या सीखा था कि हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ फूड हमारे पास आने लगे, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स आने लगे, जिसकी वजह से क्या हुआ बेटा, अब हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अनाज उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, ठीक है। जब तुम ज्यादा से ज्यादा चावल उगाने लगोगे बेटा तो कोई भी अनाज उगाने लगोगे तो अब किसी भी तरह की
की भुखमरी तुम पे हावी नहीं हो सकती। इसीलिए हमने क्या किया, मिनिमम शॉर्टेज ऑफ फूड। तो पूरी दुनिया में अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके ये 6 रीजन है। कौन कौन से, इसको ले लो, बेटर हेल्थ केयर मिल रहा है, अगर बेटर हेल्थ केयर मिल रहा है तो तुम मरोगे नहीं, बच जाओगे, यानी मोर्टेलिटी रेट कम कर रहे हो। उसके बाद तुम लोगों को अवेयर कराओगे कि भाई बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, लोगों को अवेयर करोगे कि क्या खाना है हेल्दी रहने के लिए, क्या नहीं खाना है। तो क्या हुआ, जब तुम उनको अवेयर कर रहे हो तो इंप्रूव्ड एंड बैलेंस न्यूट्रिशन हो गया। और जब इंसान बैलेंस न्यूट्रिशन लेगा तो उसका लाइफ स्पैन अल्टीमेटली बढ़ ही तो रहा है, दवाइयां उसको समय से मिल रही है, खाना वो अच्छा खा रहा है, तो मरेगा क्यों भाई। ठीक है, तो आ गया एवरेज लाइफ ऑफ ह्यूमन। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक बचता है मिनिमम शॉर्टेज ऑफ फूड। जब तुम तरह तरह के फल सब्जियां उगा रहे हो, अनाज उगा रहे हो और ज्यादा मात्रा में उगा रहे हो कि भैया उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पूरे वर्ल्ड वाइड में तुम अब अनाज दे सकते हो, तो इसका क्या मतलब है बेटा, अब खाने की शॉर्टेज नहीं पड़ेगी, यानी अब किसी भी तरह की महामारी से या किसी भी तरह की भुखमरी से इंसान नहीं मरेगा। तो बेटा इसीलिए वर्ल्ड में जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर अभी हम बात करेंगे आगे कि भाई इंडिया में उसके क्या रीजन है। ये तो हमने वर्ल्ड की बात कर ली, अब इंडिया में क्या रीजन है, इंडिया में क्यों पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पहले हम चाइना में हंसते थे ना कि भाई देखो चाइना की पॉपुलेशन नंबर 1 पे आ गई है बढ़ बढ़ के। ठीक है, तो अब ऐसा इंडिया में क्या हो रहा है कि इंडिया में लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ बेटा हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। चलो बेटा अब देखते हैं इंडिया में इतना ज्यादा एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है, उसके रीजंस मेंशन करेंगे, यानी कि रीजंस ऑफ पॉपुलेशन explosion in India, population explosion in India। इंडिया में बेटा इतनी ज्यादा पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है उसका रीजन जानते हैं। चलो पहला क्या होगा बेटा, पहला होगा लिटरेसी। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड। नेक्स्ट थर्ड वाला गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, गिफ्ट ऑफ गॉड। फोर्थ वाला लैक ऑफ रिक्रिएशन। फिफ्थ फैमिली इनकम। सिक्स्थ यूनिवर्सैलिटी ऑफ marriages। next seventh early marriage। next lack of family planning and the last one mortality rate among low income group। मोर्टेलिटी रेट अमंग लो इनकम ग्रुप। बेटा ये 9 फैक्टर्स हैं हमारे, या 9 रीजंस बोल लो, जिसकी वजह से इंडिया में जो है बेटा वो पॉपुलेशन कैसी हो रही है, एक्सप्लोड हो रही है, यानी एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, पहला वाला लोग पढ़े लिखे नहीं है। बेटा अगर लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो अवेयर है ही नहीं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है बेटा हमारा काम कैसे करता है, यानी उनको कौन से टाइम पे क्वाइटस करना है, कौन से टाइम पे इंटरकोर्स अवॉइड करना है, उनको यही नहीं पता। जब मर्जी आया इंटरकोर्स हो रहा है, जिसकी वजह से बेटा क्या है, कंसीविंग ज्यादा से ज्यादा हो रही है और पॉपुलेशन बढ़ाने का ये लोग पार्ट बन रहे हैं। तो पहली बात क्या है, अगर इलिटरेसी है तो उसको एजुकेशन में कन्वर्ट करना है, उनको अवेयर करना है कि भाई तुम्हें ऐसा करना है और तुम्हें नहीं करना है। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्टीमेटली इफेक्ट तुम्हारी फैमिली को भी पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि आप उतना कमा नहीं पाओगे, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाओगे। प्लस अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है बेटा तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही हैं, तो हम उनका यूज कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अवेयर होगे तो कम कंसीविंग होगी, और अगर कम कंसीविंग होगी बेटा तो क्या होगा, पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी और नेचुरल रिसोर्सेज का जो यूज है वो हम इजीली कर पाएंगे। सेकेंड है डिजायर ऑफ मेल चाइल्ड। ये तो सबको पता होगा बेटा, क्या होता है हमारे इंडिया में, ये होता भी है मेनली। क्या बोला जाता है, बेटी हो गई, चलो एक काम करते हैं दूसरी बार ट्राई करते हैं, क्या पता अब बेटा हो जाए। देखा दूसरी बार भी बेटी हो गई, चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं, क्या पता अब लड़का हो जाए। बेटा ऐसे ही इस डिजायर में
उनका ये सोचना होता है कि लड़का ही सिर्फ चल के उनके खानदान का नाम कंटिन्यू करेगा और उनकी जनरेशन की कंटिन्यूटी बनी रहेगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आज के टाइम पे लड़का लड़की दोनों इक्वल है, तो ये डिजायर रखना ही गलत है। बट मोस्टली लोग अभी भी यही रख रहे हैं कि नहीं भाई, लड़के की डिजायर है तो मतलब क्या है, आप ज्यादा से ज्यादा चांसेस देते हो, ठीक है। थर्ड पे गिफ्ट ऑफ गॉड, लोग अवेयर तो है नहीं, जैसे अभी हमने इलिटरेसी वाला पॉइंट देखा। जब लोग अवेयर ही नहीं होंगे तो उनको पता ही नहीं होगा बेटा कि किस टाइम पे कंसीविंग होती है और किस टाइम पे नहीं होती। तो इस टाइम पे क्या होगा कि जब वो लोग बेटा अवेयरनेस के साथ इंटरकोर्स नहीं करेंगे तो कंसीविंग होगी, और उनको बेटा उनका ये मिथ है, उनकी ये कंसेप्चुअल थिंकिंग है कि ये जो है ना वो गॉड की देन है, ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, कि गॉड ने ये गिफ्ट दिया है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ गिफ्ट मिला है आपको गॉड से। समझ में आया? तो ये मिथ है बेटा एक तरह का, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आजकल मेडिकल साइंस हर चीज बता रही है कि कैसे कौन सी चीज अचीव हो रही है, कैसे कौन सी कंसीविंग हो रही है, वो सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक मिथ है। लैक ऑफ रिक्रिएशन, अब लोगों को क्या लगता है, लोग अवेयर नहीं है उस चीज के लिए, ठीक है। तो लोगों को क्या लगता है, दे आर टेकिंग इट एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, कि भाई ठीक है एंटरटेन करते हैं, चलो कुछ नहीं है तो यही कर लेते हैं, ठीक है। जबकि बेटा ये चीज गलत है, ठीक है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपने काम में इंडल्ज रहोगे, बिजी रहोगे, तो आपको ये सब सोचने का टाइम ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तो लोग अवेयर है नहीं, उनको पता नहीं है कि हाउ टू ग्रो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं। और ज्यादातर बेटा ये लो इनकम ग्रुप में होता है, जो हाई क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट में आ गया फैमिली इनकम। अब एक्चुअल में बेटा इसमें क्या होता है, ये लोग क्या सोचते हैं फैमिली इनकम वाले ग्रुप में, कि जितने ज्यादा बच्चे उतने ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स, यानी क्या करेंगे, हम 4-5 बच्चे पैदा कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि हर कोई थोड़ा थोड़ा भी कमाएगा, तो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो जाएंगी। जबकि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, देखा जाए तो वो ये गलत सोच रहे हैं, क्यों, उनका लॉस है। बेटा क्या होगा इस टाइम पे कि वो उनका खान पान नहीं संभाल पाएंगे, वो उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ही नहीं पाएंगे। जब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हो, जब आप उनको ढंग से खिला पिला नहीं पा रहे हो, तो बेटा बच्चे कैसे हो जाएंगे, कुपोषित, डेफिशिएंसी डिजीज। और जो चीज वो सोच के चल रहे हैं कि भाई ये कमा के देंगे, तो बेटा एक गरीब बच्चा, एक बीमार बच्चा कैसे कमा सकता है, ठीक है। अल्टीमेटली पहले तो आप ही को कर्जे में लगना पड़ेगा ना, उनको खिलाने पिलाने, उनकी एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, फैमिली इनकम, ठीक है, कि इनकम कम है पर तुम्हें बच्चे ज्यादा करने, क्यों, फ्यूचर का सोचते हैं कि आगे जाके पैसा बढ़ेगा। नहीं बढ़ता, पहले आपको इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा उसमें, तब तो जाके बढ़ेगा बेटा। और इन्वेस्ट आप उतना कर नहीं पाओगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये भी कहां से बिलोंग कर रहा है, लो इनकम या मिडिल क्लास, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिजेस। देखो ये तो बहुत अच्छे से इंडिया वालों को समझ में आना चाहिए। क्या बोलते हैं हम, कन्यादान, यानी कन्या का दान। क्या कहते हैं, अगर कन्या का दान नहीं किया तो हम तो यहाँ चले जाएंगे, हम गंगा नहीं नहा पाएंगे, हम पाप के भागीदारी होंगे, दुनिया का सबसे बड़ा दान है। इससे बेटा वैसे मेरा कोई ऐसा ना तो लगाव है, ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट ये बोला जाता है, जो इंडिया में बोला जाता है, मैं उसी की सिर्फ बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोई ऑफेंस ना हो जाए कि भाई ऐसा क्यों कहा गया या ये स्टेटमेंट क्यों, जो बेटा हमारी बुक्स कह रही है या जो हमारी गवर्नमेंट कह रही है, मैं भी वही कह रही हूँ, ठीक है। मैरिजेस करना यहाँ एक यूनिवर्सलिटी बन गया है, कि कंपल्सेशन बन गया है, कि अगर बच्चा हुआ है तो कभी ना कभी इसकी शादी भी करनी पड़ेगी। जैसे आजकल वेस्टर्न कल्चर लोग अपना रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं शादी, नहीं माने तो नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअल में बेटा पहले क्या होता था, मैरिज एक कंपल्सेशन होता था। और इंडिया की 90% जनरेशन में आज भी ये है कि कंपल्सेशन लगा दिया जाता है कि यू हैव टू मैरी फॉर योर कंटिन्यूटी, ठीक है, कि आपको शादी करनी पड़ेगी, जनरेशन चलानी है, आपको ऐसा करना है, मतलब दुनिया भर की चीजें आपको फैक्टर्स गिना दिए जाते हैं। और इंडिया को आज भी ये लगता है कि मैरिज एक कंपल्सेशन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देखो बेटा आपको पता ही नहीं है कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसे यूज करने हैं, क्या करना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, जब आपको ये लग रहा है आपको पता ही नहीं, और कुछ में ना ये रिचुअल मान लिया गया है कि भाई हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं करेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होते हैं बेटा, कंसीविंग से बचने के लिए जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, यानी प्रेगनेंसी अचीव करने से बचने के लिए जो हम तरीके अपनाते हैं बेटा, उसको हम कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं। और इसमें बहुत सारे मेडिकल साइंस ने इतना ज्यादा बेटा बहुत सारी चीजें इन्वेंट करी है कि उसमें हमें ये लगता है कि भाई कोई ना कोई चीज तो होगी जो हमें कंसीविंग से बचा ले। फॉर एग्जाम्पल हो गया इंटरकोर्स, अब क्या हुआ, बचने के लिए क्या, तो बेटा उसमें भी बहुत सारे जैसे कॉन्डम्स हो गए, ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिकली ये अभी हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, अवेयर नहीं है, 4-5 बच्चे हुए जा रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं बेचारे, ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज से गुजर रहे हैं। और उसके बाद कुछ मतलब मैं स्पेसिफिकली ऐसा कोई रिलीजन मुझे तो नहीं पता, बट कुछ लोगों का ये रिलीजियस बिलीफ है कि वो ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि उनको शायद ये लगता होगा कि नहीं भाई ये कुछ छूत है या ये गंदी चीजें हैं, तो बेटा इसलिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज नहीं करेंगे। जब कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स यूज ही नहीं कर रहे हैं तो कंसीविंग तो होगी ही होगी। ठीक है, तो ये आ गया लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, कि वो प्लान ही नहीं कर रहे हैं कि भाई हमें एक बेबी करना है या 2 बेबी करने हैं। आज लोग फिर भी बहुत अवेयर हैं, वो समझ रहे हैं कि नहीं भाई हमें एक ही करना चाहिए, क्योंकि उसको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना है, क्वालिटी ऑफ फूड देना है, एक बैलेंस डाइट देनी है, एक अच्छी लाइफ, हेल्दी लाइफ देनी है। पर पहले बेटा लोग ये नहीं समझते थे। नेक्स्ट पे मोर्टालिटी रेट अमंग लो इनकम ग्रुप। अब क्या होता है बेटा, ये लोग सोचते हैं 4-5 बच्चे कर लेते हैं या फिर 7-8 पे भी पहुंच जाते हैं, ज्यादा बच्चे करेंगे। अब एक्चुअल में इनका ज्यादा बच्चों का कंसेप्ट क्या होता है, ये सोचते हैं 1 मरेगा, 2 को बीमारी हो जाएगी, 3 को होगी, कोई तो होगा जो इनका सहारा बनेगा, कोई तो होगा जो बुढ़ापे में इनको हेल्प करेगा या बुढ़ापे में इनको सहारा, खाना पानी सब कुछ देगा। बेटा ये सोच ही गलत है। क्यों? आप 8 बच्चे पैदा कर रहे हो, लो इनकम ग्रुप है आपका, जब आपने 8 बच्चे पैदा कर लिए या 5 बच्चे पैदा कर लिए, तब क्या होगा, बच्चों को आप खाना फुलफिल नहीं दे पा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब आप बच्चों को खाना फुलफिल नहीं दे पाओगे, बच्चे डेफिशिएंसी डिजीज को कॉज करेंगे और मरेंगे। उसके बाद आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, कहाँ पे आप हॉस्पिटल दिखाओगे, कैसे उनकी दवाइयाँ अफोर्ड करोगे, उसका पैसा नहीं है, बच्चा तब भी मरेगा। ठीक है, उसके बाद आप एजुकेशन नहीं दे पा रहे हो, जब आप उसको अवेयर नहीं कर पा रहे हो तो उसकी लाइफ का बेटा कोई एम ही नहीं है। विदाउट एजुकेशन वी आर लिविंग एमलेस, गोललेस। ठीक है, यानी हमें कुछ अचीव करना ही नहीं है। एजुकेशन ही तो है बेटा जो हमें ये देती है कि हम अचीव कर सके चीजों को। ठीक है, अब सुनो आगे क्या है। ठीक है, ये समझ में आ गया लो पीपल। बेटा एक लो ग्रुप, अब रह गया अर्ली मैरिज, एक रह गया था। ठीक है, अर्ली मैरिज क्या होता है बेटा, अब तो बहुत ज्यादा चीजें सुधर गई हैं, वरना क्या होता था अर्ली मैरिज, यहाँ क्या होता था बेटा 12 साल के लगभग ना शादियां कर दी जाती थी लड़कियों, 12 साल, वो था बाल विवाह जिसको आपने सुना होगा, चाइल्ड मैरिज, वैसे ही कुछ इसमें है। ठीक है, अर्ली मैरिजेस का क्या मतलब है, 12 साल पे तुमने शादी कर दी। अब अगर 12 साल पे शादी कर दी बेटा, तो फीमेल की रिप्रोडक्टिव लाइफ बढ़ गई, और जब रिप्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज कर जाएगी तो वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी। अगर कभी अपनी दादी नानी से पूछना या उससे पहले की भी बात हो, लोगों के 17, 12, 10 ऐसे बच्चे होते थे, दर्जनों में बच्चे हो रहे हैं। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, छोटे टाइम पे जब आपने छोटे एज पे शादी कर दी उसकी लड़की की, तो रिप्रोडक्टिव लाइफ बढ़ गई। जब रिप्रोडक्टिव लाइफ बढ़ गई तो वहां पे बच्चे ही तो पैदा होंगे। किसी को देखा था पुराने जमाने में कि कोई बोलता हो कि हमारी बीवी जॉब करने गई? कोई नहीं करता था बेटा, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, रिप्रोडक्टिव लाइफ बढ़ा दी जाती थी, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। पता है पहले एक मिथ होता था कि अगर हमारी कहीं लड़ाई भी होगी ना तो हमारे लड़के लाइन से खड़े हो, या हमारे बच्चे लाइन से खड़े हो जाएंगे हमें बचाने के लिए। भाई ये भी तो देखो कि आप फीमेल की हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हो। ठीक है, उनको आप खिला भी पा रहे हो कि नहीं खिला पा रहे हो। बेटा अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट है ना एक दूसरे से कोरिलेट करके ही आए हैं। ठीक है, तो अर्ली मैरिज वाला ये है। जबकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गर्ल की जो मैरिज वाली एज रखी है बेटा वो 18 ईयर्स है। ठीक है, और बॉयज की कितनी है बेटा, ये है 21 ईयर्स। ठीक है, ये रही बॉयज की। ठीक है, 21 ईयर्स है। ठीक है, इतनी चीजों को याद रखेंगे कि मैरिज वाली एज जो लड़की की है वो 18 साल, ये तो तुम्हें पता भी होगा, 18 साल से अबव कोई भी काम है जो बड़े करते हैं 18 साल के बाद, वोट 18 के बाद डालते हो, तो इसका मतलब क्या है कि उसके तब आप सोच समझने की जो आपकी क्षमता होती है वो अच्छी खासी होती है, आप उस टाइम पे केपेबल होते हो अपने डिसीजन लेने के लिए। और लड़का 21 साल में बेटा। ठीक है, तो ये मैरिज वाली एज अगर क्वेश्चन आता है तो आपको याद रखना 18 साल लड़की की एज है मैरिज के लिए और 21 साल लड़के की एज है। तो यहाँ पे हमने ये खत्म कर लिया कि इंडिया में पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है। चलो बेटा अब याद करते हैं कि परिणाम क्या होगा अगर बढ़ गई तो। क्या बढ़ गई, पॉपुलेशन, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अगर बेटा पॉपुलेशन बढ़ गई तो उसके क्या परिणाम होंगे। अब देखो उसका फैमिलीज पे, बड़ी फैमिलीज पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, और उसका कंट्री पे क्या पड़ेगा। यानी एक मिनट, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन लार्ज फैमिलीज। ठीक है, लार्ज फैमिलीज पे क्या फर्क पड़ेगा, और इधर इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन कंट्री, और इधर कंट्री पर क्या फर्क पड़ेगा बेटा। देखो पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन लार्ज फैमिलीज। बड़ी फैमिली में क्या होगा बेटा, देखो अब इमेजिन करो एक बच्चा पैदा होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चा क्या खाना सीखेगा, खाना, उसको बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी खाना ही है, फूड। उसके बाद क्या होगा, फूड के बाद क्या होगा, एजुकेशन। बच्चा बड़ा होगा तो एजुकेशन भी चाहिए। उसके बाद उस खुद के बच्चे की शादी हो गई,
ठीक है, तो उसकी वाइफ ने कंसीव किया तो क्या चाहिए, मेडिकल एड चाहिए या फिर मेडिकल हेल्प बोल लो। अब जब बेबी पैदा हो गया है कंसीविंग के बाद तो क्या करेगा, साफ सफाई की ज़रूरत है, सैनिटेशन, ठीक है, साफ सफाई की ज़रूरत है। उसके बाद क्या होगा, बच्चे को खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए, हाउस होल्ड गुड्स, और उसके बाद इंसान इसकी पूर्ति करते करते हो गया गरीब। ठीक है, अब सुनो, ये तो एग्जाम्पल के साथ याद किया, ठीक है, कि जब सबसे पहले बच्चा घर में आता है तो उसको खाना खिलाया जाएगा, फिर हम उसके फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, यानी इसके एजुकेशन की प्लानिंग करेंगे, बच्चा कहीं बीमार ना पड़ जाए इसलिए मेडिकल एड, ठीक है, या फिर ऐसा इमेजिन कर लो कि जो बच्चा अभी तक पैदा हुआ था उसकी खुद की हमने शादी करा दी, ठीक, अब उसकी वाइफ ने किया कंसीव, यानी उसको मेडिकल हेल्प चाहिए। अब जब नया बेबी घर में आया तो भाई साफ सफाई भी चाहिए, सैनिटेशन। उसके बाद सैनिटेशन तो हो गया, अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, उसको खेलने के लिए खिलौने चाहिए, यानी हाउस होल्ड गुड्स बढ़ा दिए, और इसकी पूर्ति करते करते इंसान क्या हो गया, गरीब, यानी पॉवर्टी। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन लार्ज फैमिलीज, खाना, अगर फैमिलीज बढ़ती गई या लोग बढ़ते गए तो खाने की पर्याप्त पूर्ति नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन, जब फैमिली बड़ी हो गई, लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जब लोग बढ़ते जा रहे हैं तो बेटा क्या होगा, जब लोग बढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा कि आप उनको एजुकेशन नहीं दे पाओगे, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो जा ही नहीं रही है, तो बच्चे अवेयर कैसे होंगे। उसके बाद की बात की गई है मेडिकल एड, जब इंसान के पास गरीबी आएगी या ज्यादा लोग हो जाएंगे तो बेटा वो हर किसी का इलाज नहीं करवा पाएगा, जिसकी वजह से मोर्टालिटी रेट बढ़ने लगेगा वापस से। और उसके बाद क्या होगा, सैनिटेशन। अब मान लो क्या करते हैं, जैसे कोविड आया था, कोविड में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे, पर साफ सफाई वाले लोग कितने थे, हॉस्पिटल में लोग जाके भर्ती हो रहे थे, ठीक है, हॉस्पिटलाइज हो रहे थे, पर वहां साफ सफाई वाले तो कम थे। अगर सैनिटेशन मेंटेन नहीं रहेगा, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगा बेटा किसी भी जगह का, तो क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा लोग फिर से बीमार पड़ेंगे और उस बीमारी से ग्रसित होकर वो फिर से मरेंगे, ठीक है, यानी साफ सफाई को रखना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे क्या बात करें, हाउस होल्ड गुड्स, ठीक है, अब क्या हुआ, इंसान घर में चीजें, खुद की कमाई तो उतनी है नहीं, ठीक है, प्लस क्या है, ज्यादा लोगों को खिलाना भी है, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा भी उठाना है, ठीक है, प्लस घर में जो हमें और चीजों का एक्सपेंस चाहिए वो भी है, तो अल्टीमेटली क्या बेटा, इंसान फुलफिल नहीं कर पाएगा कोई भी चीज, ठीक है। और लास्ट में क्या, गरीबी, पॉवर्टी। तो क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं ये गलती बोल रहे हो या कुछ भी, लोग अवेयर नहीं है, कुछ भी बोल लो, तो इंसान तो गरीबी को ही लीड करेगा ना, क्यों, ज्यादा लोग हो गए, ज्यादा खाना, ज्यादा पीना, ज्यादा पढ़ाई, सारी चीजें तो ज्यादा हो रही है बेटा, कहाँ कम हो रहा है, और जहां पे एक्सपेंस आपका बढ़ने लगेगा वहां इंसान को गरीबी ही मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इधर इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन ऑन कंट्री। पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड इंक्रीज्ड, बेटा इंक्रीज के लिए मैं ऊपर एरो लगाती हूं, ठीक है, इंक्रीज्ड कंजप्शन। अब यहां पे क्या होगा बेटा, पहला एक इसका ये और एक सेकेंड पॉइंट मैं लिख लेती हूं वो, एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ, इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन, या कॉन्सिक्वेंसेस भी कर सकते हैं इधर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, और इधर अगर यूजफुल लिख रहे हैं बेटा तो उधर क्या, कैसे लिखेंगे हम, हार्मफुल, हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है बेटा, अगर पॉपुलेशन, फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कर रही हूं पहले, ठीक है, इंक्रीज पॉपुलेशन यानी कि वही ओवर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन एंड ओवर या इंक्रीज कंजप्शन। क्या होगा बेटा, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ये पॉइंट बहुत अंडरस्टूड है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखो, रिसोर्सेज की पूर्ति करने के लिए क्या किया जाएगा, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन को खाना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है उसकी, खाना देने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अनाज ज्यादा उगाना पड़ेगा। जब ज्यादा अनाज उगाओगे तो ज्यादा लैंड भी तो चाहिए। अब ज्यादा लैंड में क्या करोगे, पेड़ों को काटोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे,
यानी कि क्या है कि कहीं ना कहीं तो नुकसान झेलना पड़ रहा है आपको, और ये तो सभी को पता है कि पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई आज की डेट में। क्यों? पॉल्यूशन से बचा रहे हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। पर लोगों की पूर्ति करने के लिए तुमने अनाज का प्रोडक्शन बढ़ाया। अनाज का प्रोडक्शन कैसा होगा? लैंड बढ़ानी पड़ेगी, और लैंड कहां से लाओगे बेटा? पेड़ों को काट के तो लैंड ला रहे हो। इसी का मतलब है कि ओवर पॉपुलेशन यानी इंक्रीज्ड कंजप्शन, कंजप्शन बढ़ता जाएगा। क्यों? पॉपुलेशन बढ़ रही है, अनाज का कंजप्शन बढ़ रहा है। अनाज का कंजप्शन क्या कर रहा है? किस चीज को लीड कर रहा है? लैंड के कंजप्शन को। और लैंड का कंजप्शन किसको लीड कर रहा है? पेड़ों के कंजप्शन को। यानी क्या है बेटा? अल्टीमेटली तुम ही सारी चीजें खा रहे हो देखा जाए तो। सेकेंड पॉइंट क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या है बेटा? यूजफुल कॉन्सिक्वेंसेज भी है, हार्मफुल भी है। चलो अब हम ट्राई करते हैं कि गांव को अगर शहर बनाने की कोशिश करें तब क्या होगा। लोग, जो अभी तक हमने सारी बातें की हैं उसका उल्टा कर, लोग एजुकेट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, ठीक है, फैमिली प्लानिंग करना शुरू करेंगे। अगर एजुकेट हो गए तो उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। यानी शहर का है ना, हॉस्पिटल आसपास सब हॉस्पिटल खुल जाएंगे, स्कूल खोल लोगे, अवेयर हैं लोग, आसपास मेडिकल मिल रहा है तो अगर चलो कंसीव हो भी गया तो लोग जाके क्या करा लेंगे बेटा कि कोई ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव उनके लिए अवेयर किया जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगे और वो पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ तो एजुकेशन की बात हो गई कि यहाँ लोग पढ़ लिख गए, अवेयर हो गए। अब यहाँ पे अगर हमने शहर बनाया तो क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ज्यादा ओवर क्राउडिंग अगर हो गई शहरों में भी, जैसे मुंबई का एग्जाम्पल ले लो। मुंबई को क्या बोला जाता है? मोस्ट बिजिएस्ट सिटी। क्यों बोला जाता है बेटा उसको? वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। क्या वहां की लोकल ट्रेन में जगह है? क्या वहां पे ऑटो रिक्शा वाले के पास? यानी क्या है, अगर लोग बढ़ेंगे बेटा ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो जाएगा? लेस हो जाएगा। उसके बाद जब इतनी पॉपुलेशन रह रही है तो क्या आप मेडिकल फैसिलिटी ढंग से ले पाओगे? मेडिकल फैसिलिटी भी ढंग से नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग है तो चीजों का प्राइस भी बढ़ जाएगा, और जब चीजों का प्राइस बढ़ेगा बेटा तो तुम उन चीजों को नहीं ले पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली फिर से वही मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, इंसान मर जाएगा। तो क्या है, यहाँ पे दोनों टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस बता दिए गए हैं कि अगर गांव वालों को या गांव को शहर बनाने की कोशिश करी जाए तो उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे या फिर उसके बेनिफिशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। दोनों तरीके की बात कर चुके हैं। अभी हमारे बेटा फर्दर कुछ पॉइंट्स रह गए जिनकी हम बात अभी करेंगे। चलो बेटा अब बचे हुए पॉइंट्स की बात करते हैं। एक पॉइंट तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बेटा यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की क्यों बात की है? अभी हमने देखा था डिफोरेस्टेशन, ज्यादा कंजप्शन डिफोरेस्टेशन को भी लीड कर रहा है। नेक्स्ट वाले में हमने क्या बात की थी? अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट होंगी, लोग अनएम्प्लॉयड घूमेंगे तो क्या होगा? वो करप्शन जैसी चीज करेंगे, ठीक है, सोशल इवल्स बढ़ेगा उससे, एंड क्या बढ़ेगा? वायलेंस बढ़ेगा बेटा, ठीक है, वायलेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट पे अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा? लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक नीड्स। उसके बाद जो लास्ट वाला रहेगा वो क्या रहेगा बेटा? वेस्ट जनरेशन एंड pollution अब देखो बेटा यहाँ पे बात क्या करनी है हमें। यहाँ पे जो हमारे बचे हुए पॉइंट्स है वो क्या कहना चाह रहे हैं कि इसकी पहले वाला क्या है? डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बारे में हमने क्या बात की है कि भाई अगर ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो एक अमाउंट में बेटा फॉसिल फ्यूल है, एक ही अमाउंट में पानी है, और आपके पास एक ही अमाउंट में एयर भी है। सारे नेचुरल रिसोर्सेज बेटा आपके पास लिमिटेड अमाउंट में है, ठीक है। अब क्या होगा? अभी इससे पहले हमने बात की थी डिफोरेस्टेशन को लीड करता है, ठीक है। ज्यादा लोगों का बढ़ना डिफोरेस्टेशन को लीड करेगा। क्यों? अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए लैंड चाहिए, लैंड कहां से लाओगे? पेड़ों को काटोगे। तो ये तो यहाँ से समझ में आ गया डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एक एग्जांपल से और समझाती हूँ जो हमने यहाँ पे लिखा है बेटा, वेस्ट जनरेशन। आज की डेट में वेस्ट जनरेशन कैसे लोग कर रहे हैं? क्या हुआ? फैक्ट्रीज खुली हुई है, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कहाँ फेंकोगे जाके? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है। ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, कहाँ फेंकोगे जाके? फिर आज के टाइम पे जो आपकी ये चला दी गई है इलेक्ट्रिकल स्कूटी चला दी गई है, इलेक्ट्रिकल कार चला दी गई है, क्यों? क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं डीजल पेट्रोल का इतना एक्सेसिव यूज हुआ है कि अब फॉसिल फ्यूल हो रहे हैं खत्म। इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कार और इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल स्कूटीज चला दी गई हैं।
अब अल्टीमेटली ये खराब होंगी तो बेटा फेंकी कहाँ जाएंगी, ठीक है, उसके लिए भी तो तुमको लैंड चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए। उसके बाद क्या है, पोल्यूशन, ये सबको पता है, अभी हमने डीजल पेट्रोल की बात कर ली तो पोल्यूशन तो हो ही रहा है। फिर इंडस्ट्री से इतना पोल्यूशन निकल रहा है, चाहे वो केमिकल पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, पोल्यूशन तो कॉज कर रहे हैं। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक नीड्स। अब क्या होगा, कभी कभी कोई कंट्री बेटा इतनी ज्यादा अवेयर नहीं होती है, इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है कि वो बेसिक नीड के साथ कोप अप कर सके, बेसिक नीड्स भी उसके पास नहीं, जैसे कि अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्कूल्स नहीं है अच्छे, टीचर्स अच्छे नहीं है एजुकेट कर पाए, अवेयर कर पाए। बेटा जब वो अवेयर नहीं रहेंगे तो वहां पे हॉस्पिटल जैसी चीज ही कहाँ रहेगी, ना वहां पे ढंग के हॉस्पिटल है ना स्कूल है। क्यों? क्योंकि वो कंट्री में लोग अवेयर ही नहीं है। उस कंट्री में लोगों को लगता है कि ठीक है जैसे चल रही है लाइफ चल रही है, जब तक चल रही है ठीक है, नहीं चल रही तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आगे आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इवल्स एंड वायलेंस। बेटा ये इंडिया बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। अगर वो अनएम्प्लॉयड घूमेंगे तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन भी होता है बेटा उसमें, ठीक है। लैक ऑफ एजुकेशन अल्टीमेटली वही पॉपुलेशन की बात फिर से आ जाती है, ठीक है। अब जब लोग अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो करना है उनको कमाने धमाने के लिए, क्या करेंगे, स्नैचिंग शुरू कर देंगे, चोरी शुरू कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे, करप्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो गया, अल्टीमेटली सोशल इवल्स को लीड करेगा। और जब सोशल इवल्स होते हैं बेटा तो कहीं ना कहीं वायलेंस को तो वो लीड करेंगे। मान लो करप्शन है, किसी ने पकड़ लिया, अब वो आंदोलन चल रहे हैं, ज्यादातर आंदोलन में अनएम्प्लॉयड होते हैं, कोई अपनी नौकरी चाकरी छोड़ के कोई नहीं जाता आंदोलन करने, यानी ये वही लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। तो यहाँ पे हमने अपने टॉपिक खत्म कर दिया है ओवर पॉपुलेशन का। अब हम बात करेंगे बेटा अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। अब बात करेंगे बेटा, अभी तक हमने ये देखा कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। अब बढ़ रही है तो कंट्रोल भी तो करना है, तो हेडिंग क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे होगा, पहला लोगों को एडुकेट कर लो, ठीक है। जब लोगों को एजुकेट करोगे तो क्या होगा, लोग अवेयर रहेंगे, और अगर लोग अवेयर रहेंगे तो कम से कम उनको पता होगा कि हमें किस टाइम इंटरकोर्स करना है, किस टाइम नहीं करना, कौन सी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी है, कौन सी चीजें हैं जो हमें अप्लाई करनी है। अब सेकंड चीज क्या करोगे, अगर अवेयर हो रहे हो तो फैमिली प्लानिंग भी सोच समझ के करोगे, ये भी याद रखना। फैमिली प्लानिंग भी क्या कर रहे हो, बहुत सोच समझ के करोगे कि भाई मैं एजुकेट हूं, हम दो हमारे दो, ठीक है। ये हो गया फैमिली प्लानिंग। अब आते हैं थर्ड में, थर्ड क्या करोगे, फर्टिलिटी कंट्रोल करोगे। थर्ड क्या करोगे, फर्टिलिटी कंट्रोल करोगे, यानी कि किसका यूज कर लोगे बेटा, ये यूज करोगे कॉन्ट्रासेप्शन का। किसका यूज करोगे, कॉन्ट्रासेप्शन का, यानी कॉन्डम्स हो गया, ठीक है। आईयूडीज लेते हो अलग अलग तरह की, यानी इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस का यूज करोगे बेटा। ये हो गया आपका पॉपुलेशन कंट्रोल का मेथड। यानी अब हम बात करेंगे किसकी, कॉन्ट्रासेप्शन की इन डिटेल। चलो बेटा, अब पॉपुलेशन कंट्रोल में भी हमारा क्या रह गया था बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। कैसे प्रेगनेंसी अचीव करने से बचे। देखो बेटा दो मेथड होते हैं इसके, ठीक है। पहला हो गया जो कि टेम्पररी है, टेम्पररी, और दूसरा कौन सा है बेटा, परमानेंट, ठीक है। टेम्पररी एंड परमानेंट। अब देखो टेम्पररी में क्या है बेटा, पहला क्या कर लोगे, एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस क्या है, दूरी बनाए रखें। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे मम्मी पापा बोलते हैं बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखना। इसका मतलब ये है कि अगर बेटा आप इंटरकोर्स अवॉइड करते हो बिफोर मैरिज तक, तो ये एक फुल प्रूफ बैरियर आपने बना लिया कि भाई किसी भी तरीके से आप पॉपुलेशन ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हो, ठीक है। दूरी बनाए रखें, इसका मतलब कुल मिला के यही है, ठीक है। मेल फीमेल एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, तभी पहले के स्कूल कोएड नहीं हुआ करते थे, लड़के अलग पढ़ते थे लड़कियां अलग पढ़ती थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, विड्रॉल टेक्निक अपना लो, ठीक है। विड्रॉल टेक्निक अपना लो। विड्रॉल टेक्निक का क्या मतलब है कि जब भी इंटरकोर्स हो रहा हो बेटा, ठीक है, मेल को क्या करना चाहिए, बिफोर इजैक्यूलेशन उसको अपना पेनिस रिमूव कर लेना है फीमेल के वेजाइना से, ठीक है। इसी को हमने क्या बोल दिया, विड्रॉल टेक्निक, यानी रिमूवल ऑफ पेनिस बिफोर द इजैक्यूलेशन, रिमूवल ऑफ पेनिस बिफोर द इजैक्यूलेशन फ्रॉम द वेजाइना ऑफ फीमेल, दैट विल बी नोन एज विड्रॉल टेक्निक। क्या मतलब है इसका, इजैक्यूलेशन से पहले मेल अपना पेनिस क्या करे, फीमेल के वेजाइना से रिमूव करवा ले, तो वहां से स्पर्म जो है फीमेल की बॉडी में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, एब्स्टिनेंस हो गया, विड्रॉल टेक्निक हो गई। अब क्या हो गया, सेफ पीरियड, ठीक है। ये सेफ पीरियड क्या होता है, यानी टाइम देख के आपको इंटरकोर्स करना है बेटा, ठीक है। या तो जब आपको क्वाइटस करना है तो जब फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल हो,
या तो उससे एक हफ्ते पहले, यानी शुरू होने से, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने से एक हफ्ते पहले कोइटस कर ले या एक हफ्ते बाद कर ले। ठीक है, तो यहां पे मैं मेंशन कर दे रही हूं 1 वीक बिफोर एंड, यहां और लिख लो, ठीक है, एंड मत लिखो, और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और अवॉइड कौन से डेज करने, अवॉइड कौन से डेज करने, 9th to 19th डेज। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, ओव्यूलेशन हो सकता है। ठीक है, 1 वीक बिफोर, हाँ सॉरी, 1 वीक बिफोर और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, या तो एक हफ्ते पहले, ठीक है, या तो एक हफ्ते पहले, स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले होना चाहिए, या फिर स्टार्ट होने के एक हफ्ते बाद। ठीक है, ये ध्यान से सुन लेना, 1 वीक बिफोर और आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन या तो जब शुरू हो तो उसके एक हफ्ते पहले, या मेंस्ट्रुएशन के एक हफ्ते बाद ही कोइटस करें। कौन से डेज अवॉइड करने हैं बेटा, 9 to 19th डेज जो है आपको 19th तक अवॉइड करना है, क्योंकि बेटा इस टाइम पे फीमेल में भी ओव्यूलेटिंग, तो फीमेल अगर ओव्यूलेट करेगी तो वहां पे कंसीव के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब कौन सा हो गया, मैकेनिकल मेथड्स। अब देखो मैकेनिकल मेथड्स क्या है, यहाँ पे अपने आप कुछ ना कुछ चीजें इंसर्ट करानी पड़ेंगी। ठीक है, पहला जो इसमें आता है वो कौन सा होता है, कॉन्डम। ठीक है, जो मेल कॉन्डम्स आते हैं उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है, ये कॉन्डम्स यूज करने चाहिए। क्यों, क्योंकि जितना भी सीमेन पास होगा वो कॉन्डम में कलेक्ट हो जाएगा बेटा, फीमेल की बॉडी में एंटर नहीं करेगा। और ये बेटा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी बचाता है, फॉर एग्जाम्पल एड्स, जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्डम्स को हटा लो। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, फीमेल कॉन्डम्स है, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है बेटा, एक राउंड लेटेक्स की कैप बनी हुई होती है, जो हम फीमेल की किसमें, माउथ ऑफ यूट्रस पे लगा देते हैं, ताकि अगर मेल इजैक्यूलेट करे भी तो फीमेल की बॉडी में स्पर्म काउंट या सीमेन जा ही ना सके। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कॉन्डम मेल के लिए होता है और डायफ्राम फीमेल कॉन्डम का नाम है। फिर क्या लगाओगे बेटा, आईयूडीज। ठीक है, आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, मैं नीचे मेंशन कर दे रही हूं, इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। ठीक है, कुछ डिवाइसेस बेटा यूट्रस में लगा दिए जाते हैं फीमेल की, ताकि इम्प्लांट ना हो पाए जाइगोट, और ये स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। पहला कौन सा होता है इसमें से, जो पहला एग्जांपल है वो है कॉपर टी, यानी कॉपर की बनी हुई एक टी जैसा स्ट्रक्चर होता है, और लिपीज लूप। ठीक है, ये दो चीजें अगर आप इंसर्ट करा लेते हो, कि डॉक्टर की मदद से इंसर्ट भी करा सकते हो, और जब आप चाहो तो इसको रिमूव भी करवा सकते हो, इसीलिए मैंने इसको टेम्परेरी में डाला है। ठीक है, ये परमानेंट मेथड नहीं है। उसके बाद अगर आप केमिकल की बात करो, ठीक है, ये तो मैकेनिकल था, अब अगर आप केमिकल की बात करते हो, केमिकल मेथड, केमिकल मेथड कैसे है बेटा, यहां पे भी आप क्या करो, केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइड्स, देखो कुछ क्रीम्स होती है, ठीक है, कुछ क्रीम्स ऐसी होती है, अगर फीमेल उसको अपने वेजाइना में लगा ले तो क्या होता है, जब भी इंटरकोर्स होगा बेटा तब क्या होगा कि फीमेल, मेल का जो स्पर्म जाएगा फीमेल के वेजाइना में वो वहीं पे मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने स्पर्मिसाइड्स कहते हैं, सुना है वो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स सब मरते ही तो हैं, तो यहाँ स्पर्मिसाइड्स है। स्पर्मिसाइड्स भी क्या है, कुछ ऐसी क्रीम होगी जिसको अगर फीमेल लगा ले, कोई ऐसा लिक्विड होगा, कोई जेल होगा जिसको फीमेल अगर अपने वेजाइना में लगा ले, तो जब इंटरकोर्स होगा कितने भी सीमेन जाए वो सबको मार डालेगी। और दूसरा वाला जो केमिकल मेथड होता है वो कौन सा होगा, ओरल पिल्स लिख लो, ओरल पिल्स लिख लो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लिख लो। इसमें जो मेन फेमस है वो कौन कौन सी, जो एग्जांपल दिए हुए हैं, माला डी, माला एन। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं कि अगर ये दवाइयां खा लोगी तो बेटा आपका जो है कंसीविंग नहीं होगी। अब परमानेंट में आ जाओ, परमानेंट में कौन कौन सा है, परमानेंट में पहला होता है वैसेक्टमी। ठीक है, याद रखना वैसेक्टमी मेल में होती है। ठीक है, मेल में होती है। क्या करा जाता है बेटा, वैसेक्टमी, ये सबको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो इन डिटेल अभी बस समझ लो, बाकी जब मैं आगे आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ाऊंगी तो उसमें आपको याद हो जाएगा। वैसेक्टमी क्या होता है बेटा, बेसिकली वैस डिफरेंस होती है मेल के पास, जिसमें से क्या है स्पर्म जाता है, ठीक है, होते हुए पेनिस की तरफ। ठीक है, ये ट्यूब ही काट दी जाती है, बीच से थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है, इधर से बांध दी जाती है और इधर से भी बांध दी जाती है। अब क्या होगा, स्पर्म पेनिस तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ सीमेन सीमेन पहुंचेगा, स्पर्म नहीं जाता। ठीक है,
समझ आया, स्पर्म का काउंट जाएगा ही नहीं। उसको हमने क्या बोला, वैसेक्टमी, यानी कटिंग ऑफ वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस क्यों बोला, क्योंकि इसीलिए ये मेल में, वैस डिफरेंस सिर्फ मेल में होती है, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे पे, ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी किसमें होती है, यानी यहाँ पे यह बात कर रहे हैं बेटा किसकी, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो मेल में इधर हमने कराया था, थोड़ा सा कट इधर लगाओ, थोड़ा सा इधर लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा कट इधर लगाओ, थोड़ा सा, सही है स्पेलिंग तो ठीक है, मेरे को डाउट हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा कट इधर से लगाओ फेलोपियन ट्यूब में, थोड़ा इधर से, सेम चीज, और उधर उसको बांध दो, उधर उसको बांध दो, तो आपस में ज्वाइन नहीं होगी, तो ओवम यूट्रस तक जाएगा ही नहीं, ठीक है। और या फिर बोल सकते हो कि स्पर्म और ओवम की मीटिंग को होने ही नहीं देगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको बोला ट्यूबेक्टमी, और ये चीज याद रखेंगे, ट्यूबेक्टमी फीमेल में होती है, वैसेक्टमी मेल में, ट्यूबेक्टमी फीमेल में। यहाँ फेलोपियन ट्यूब की बात है इसलिए ट्यूबेक्टमी, और यहाँ वैसेक्टमी क्यों, वैस डिफरेंस काट रहे हो, ठीक है, काट क्या रहे हो, छोटा सा कट लगा के दोनों तरफ से सिल देते हो उसको। एक आता है बेटा लैप्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, और बेटा एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एमटीपी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है, आईयूडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है और एमटीपी का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मेडिकल टर्मिनेशन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर बेटा इसी को हम लेमैन लैंग्वेज में आजकल किस नाम से जानते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं, एबॉर्शन, सॉरी पी लगा दिया, एब्जॉर्प्शन याद आ गया मुझे बीच में, एक मिनट दोबारा से स्पेलिंग लिख दूं मैं जरा। क्या बोल दिया गया है, एबॉर्शन। मेरे हिसाब से एस आता है कि नहीं आता, देख लेना थोड़ा सा, एस आता है कि नहीं आता, मेरे हिसाब से शायद नहीं आता है, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी, ठीक है, एबॉर्शन, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, एमटीपी क्यों बता दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैं लास्ट में बताने में भूल जाऊंगी, ठीक है। तो एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन, जिसको आज आप एबॉर्शन बोलते हो बेटा, डॉक्टर्स की लैंग्वेज में, या किसी भी जो बायो का स्टूडेंट होगा या फिर जो मेडिकल फील्ड में होगा वो क्या बोलता है, एमटीपी, यानी मेडिकल टर्मिनेशन। अपने आप तो निकाल नहीं लोगे फीटस को, या अपने आप तो जाइगोट निकाल नहीं लेते हो, ठीक है, इम्प्लांट वगैरह ये सारी चीजें डॉक्टर ही तो समझता है। तो जो एबॉर्शन करवा पाएगा वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है, एक हेल्दी तरीके से। बाकी तो औरतें घरेलू उसका तो अपना ही लेती हैं, तो उसका तो कुछ कहना नहीं, इंडियंस है ना, जुगाड़ से चलते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपी क्या है बेटा, देखो फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना बेटा, उसका छोटा सा लूप बना दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम मैं बता देती हूँ, देखो ये मान लो फीमेल का यूट्रस है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है बेटा, यहां से ये फेलोपियन ट्यूब जा रही है नीचे, और यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है, बहुत मोटी बन गई, रुक जाओ, ठीक है। यहां से फेलोपियन ट्यूब जा रही है। अब क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डॉक्टर क्या करते हैं ना, इसको यहीं से ऐसा लूप बना देते हैं इसका, ये देखो, और इस लूप को क्या बेटा, एक धागे से टाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जब लूप को बना के धागे से टाई कर दिया, तो क्या है, ओवम नहीं पहुंच पाएगा जहां उसको पहुंचना चाहिए था। अब ओवम पहुंच ही नहीं पाएगा, वेट ही नहीं कर पाएगा स्पर्म का। तो बेटा इसी को मैंने क्या बोला, लैप्रोस्कोपी, यानी कुछ नहीं है, तुमने लाइगेट कर दिया है फेलोपियन ट्यूब को, ठीक है, बांध दिया है, बस उसी को तुमने क्या बोल दिया, लैप्रोस्कोपी। यहाँ पे बेटा जो हमारा एक चैप्टर और खत्म होता है, ठीक है। यहाँ पे हम पूरी तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन को समझ चुके हैं। अगर कोई डाउट रह गया हो, और इससे पहले जो मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, डेथ रेट वाला, उसको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर लिखेंगे। और जब थोड़ा बहुत अगर डाउट आए कि वैस डिफरेंस क्या होता है या फिर और क्या चीजें होती हैं, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन मैं करूंगी किसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, क्योंकि बेटा पूरा चैप्टर उसी पे बेस है। तब तक के लिए गिव योर लव टू बायोविस्टा।